14 अगस्त को इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। यह दिन विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और अन्य कारणों से भारतीय और विश्व इतिहास दोनों में महत्वपूर्ण है। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया और तब से देश हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने लगा। साल 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तहत भारत के विभाजन के कारण मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग विस्थापित हुए और व्यापक हिंसा के कारण अनगिनत लोगों की जान गई। आइए हम आपको ले चलते हैं 78 वर्ष पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। 14 अगस्त 1947, स्थान कराची, जो मौजूदा समय में पाकिस्तान में है। उस समय जो घटना घटी थी उसका आंखों देखी हाल लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में जिक्र किया है। आडवाणी ने लिखा कि छुरे से मारे गए आदमी के शव को देखा, थोड़ी दूर पर एक और लाश देखी और फिर तीसरी। मेरे लिए बहुत अजीब और तकलीफदेह था क्योंकि मैंने पहली बार सड़कों पर लाशें पड़ी देखी थी। मोटरसाइकिल से कराची शहर का चक्कर लगाने निकले 19 साल के नौजवान लाल कृष्ण आडवाणी ने जब पाकिस्तान की राजधानी कराची की सड़कों पर यह दृश्य देखा तो उन्हें काट मार गया। ये सिंधी नौजवान अपने दिमाग में कतई सिंध की ऐसी तस्वीर नहीं बसाना चाहता था, लेकिन इतिहास को बनते हुए कौन टाल सकता है, जैसा कि इतिहास 14 अगस्त 1947 को बना था। तब जिन्ना की सांप्रदायिक राजनीतिक भारत को दो टुकड़ों में बांटने में सफल रही, जिसके बाद इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान बना, जिसकी 78वीं जयंती आज ये मुल्क मना रहा है। आडवाणी अपनी जन्मभूमि कराची को पाकिस्तान के हिस्से में जाता हुआ देख अपनी जीवनी माई कंट्री माई लाइफ में चंद शब्दों में ही अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए लिखते हैं, मेरी नियति कितनी अभिशप्त है। मैं 15 अगस्त की खुशी भी नहीं मना सका, जबकि पिछले 5 साल से जब मैं स्वयंसेवक बना मैं इस दिन के आने के सिवा कोई और सपना नहीं देख रहा था। उस दिन अचानक के अधिकांश हिंदू मोहल्ले निराश और सूने ही रहे। हाँ, कुछ दूरी पर जरूर आतिशबाजियां हो रही थी। ये नियति का ही अजीबो विधान था कि प्रखर राष्ट्रवाद के परोपकार आडवाणी को लगभग 28 दिनों तक उस पाकिस्तान में रहना पड़ा जिसके बनने को विचारधारा के प्रबल विरोधी थे। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना और आडवाणी ने 12 सितंबर 1947 को कराची छोड़ दिया। वे रिफ्यूजी का तमगा और प्रवासन का पीड़ा लेकर सदा सदा के लिए दिल्ली आ गए। लेखक विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं, वे उन कुछ शरणार्थियों में से थे जिन्हें ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज के कारपोरेशन के प्रोपेलर विमान से लाया गया था। घर के छूटने और परिवार के बिखरने से आडवाणी को गहरी चोट पहुंची थी। लाल कृष्ण आडवाणी तो 1947 में कराची छोड़ दिए, लेकिन उनकी होने वाली पत्नी कमला जगतियानी का परिवार 1948 तक कराची में ही रहा। वो भी तब दंगाइयों ने उस इलाके में हिंसा शुरू कर दी। कमला जगतियानी ने अपनी एक सहेली को बताया, मुझे याद है कि हमने 1948 में कराची छोड़ा, वह भी तब जब हमने अपने घर के आगे गुरुद्वारे को जलते देखा। कमला से आडवाणी का विवाह 1965 में हुआ था, तो 1927 में कराची में जन्मे आडवाणी 14 अगस्त 1947 को क्या कर रहे थे। उन दिनों संघ के सक्रिय सदस्य बन चुके आडवाणी उस दिन को कैसे याद करते हैं, यही सवाल मार्च 1997 में आडवाणी से अमेरिकी पत्रकार एड्रू व्हाइटहेड ने पूछा था। इस प्रश्न का जवाब देते हुए आडवाणी विभाजन का दुख दिल खोलकर जाहिर कर देते हैं। उन्होंने कहा था, हाँ मैं उस दिन वहां था, लेकिन मेरे मन में कोई उत्साह नहीं था। भारत स्वतंत्र हुआ है, इसकी कोई खुशी नहीं थी और मुझे याद है कि कई हिंदू बच्चों ने भी स्कूल में दी गई मिठाइयाँ लेने से इनकार कर दिया था। हम वापस आ गए। यह कोई आज़ादी नहीं है, यह खुशी का दिन नहीं है। आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ में लिखते हैं कि नहीं, हम इन मिठाइयों को नहीं खाएंगे। कराची के स्कूलों में हिंदू बच्चों ने साफ कह दिया, जब बच्चे इस तरह सामूहिक रूप से मिठाइयाँ खाने से मना कर दें तो समझिए कुछ बड़ी गड़बड़ है। लोगों के अंदर डर, आशंका, अनिश्चितता का माहौल था। मैं उस दिन अपनी मोटरसाइकिल से एक के बाद एक कई हिंदू कॉलोनियों में गया। हर जगह ऐसा ही माहौल था। सबके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा। बता दें कि 14 अगस्त को जिन्ना कराची में ही थे। कराची की वर्तमान सिंह असेंबली बिल्डिंग में पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के अलग देश बनने का ऐलान करने वाले एड्रू व्हाइटहेड ने इस बाबत अपने इंटरव्यू के दौरान आडवाणी का मन कुदेरने की कोशिश की है। उन्होंने आडवाणी से पूछा कि क्या 14 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना को देखने नहीं गए।
जवाब में आडवाणी कहते हैं कि नहीं, मैं कहीं नहीं गया, मैं किसी कार्यक्रम को देखने नहीं गया, कहीं नहीं। और मुझे लगता है कि ज्यादातर हिंदुओं की ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। आगे एंड्रयू व्हाइटहाउस ने उनसे पूछा कि क्या आपने जिन्ना को कभी देखा ही नहीं? इसका उत्तर देते हुए आडवाणी कहते हैं कि उन्होंने आमने सामने जिन्ना को कभी नहीं देखा है, जो कुछ भी देखा है तस्वीरों और पोस्टरों में। बंटवारे की इस प्रक्रिया में लगभग 1.5 करोड़ हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों को अपना घर पलायन करना पड़ा। 1 करोड़ जनता बेघर हुई। पश्चिमी पंजाब में हिंदुओं और सिखों का 27 लाख हेक्टेयर जमीन छोड़कर आना पड़ा। पूर्वी पंजाब में मुसलमानों को 19 लाख हेक्टेयर भूमि से हाथ धोना पड़ा। यौन हिंसा और अपहरण की तादाद दोनों ओर से ही हजारों में थी, जबकि मरने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा थी। आज 77 साल बाद भी जब बंटवारे में बिछड़े लोगों के मिलन की कहानियां सामने आती है तो उस रोमांच को महसूस कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है और आज़ादी का दिन आप कैसे मनाते हैं? और 14 अगस्त 1947 की वो रात आप किस नज़र से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।